नमस्ते। भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम 2002 किस प्रकार सहायक है? हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया? हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को भी सम्मिलित करती है। जीवों की विविधता सुनिश्चित करने में वहाँ की जलवायु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रायः उच्च से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों से ऊपर से नीचे की ओर आने पर जैव विविधता में वृद्धि पाई जाती है। यही कारण है कि विविध भौगोलिक परिदृश्य व उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले भारत में जैव विविधता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण समृद्ध होते हुए भी असमान है। देश के कुल भूभाग के लगभग 12% पर हिमालय विस्तृत है और यह लगभग 30% जीवों और 31% वनस्पतियों का वास स्थान है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न है और यहाँ घास फूस से लेकर उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, मिश्रित शंकुधारी और अल्पाइन घास तक के मैदान आदि पाए जाते हैं। इस तरह भारत का पश्चिमी घाट यहाँ के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। यह क्षेत्र कई स्थानिक एंडेमिक जीवों से भी समृद्ध है जिनमें उभयचर तथा सरीसृप प्रजातियां मुख्य रूप से शामिल हैं। भारत के तटीय व द्वीपीय क्षेत्रों में जहाँ कोरल, पॉलिप व मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, वहीं इसके मरुस्थलीय के क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन बर्ड स्टड जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीव भी पाए जाते हैं। सार रूप में कहे तो भारत अपनी विशिष्ट भौगोलिक दशाओं की वजह से टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय वनस्पति जात व प्राणी जात विविधता लिए हुए है। यही कारण है कि जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न प्रयासों के बीच जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया, जिसके प्रावधान वनस्पति जात व प्राणी जात के संरक्षण में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (एनबीए), राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड (एसबीबी) एवं स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज (बीएमसी) का गठन किया गया है, जो इस अधिनियम को लागू करने एवं इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। सभी विदेशी नागरिकों या संगठनों को जैव संसाधन प्राप्त करने अथवा किसी भी उपयोग हेतु संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनबीए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार भारतीय नागरिकों अथवा संगठनों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु आयात किए जाने वाले किसी भी जैविक संसाधन के बारे में संबंधित एसबीबी को पहले से सूचना देनी होगी। यदि एसबीबी को लगता है कि इससे संरक्षण, सतत संपोषणीय उपभोग एवं लाभ के बंटवारे के अवसर उद्देश्यों का उल्लंघन हो रहा है तो वह इस आयात पर रोक लगा सकता है। यद्यपि वैध एवं हकीमों सहित स्थानीय लोग एवं समुदाय देश के अंदर निजी उपयोग, औषधीय उद्देश्यों तथा अनुसंधान हेतु जैव संसाधनों के उपयोग के लिए स्वतंत्र होंगे। यद्यपि वैध एवं हकीमों सहित स्थानीय लोग एवं समुदाय देश के अंदर निजी उपयोग, औषधीय उद्देश्य तथा अनुसंधान हेतु जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए स्वतंत्र होंगे। थैंक यू।